सोते रहोगे अब? उठो, खगाटे मार मार के सो रही हो। उठो जल्दी, चलो सारा सामान पैक कर लिया मैंने। अरे लेकिन शांति जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? नौकरी पे न जाओगे? नौकरी पे? और क्या? तूने सामान क्यों बांध लिया? मैंने बांध लिया इसलिए क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैं कौन सा यहाँ रह के मरना है मुझे? मेरे साथ चली? और क्या? बात बता, मेरी कौन सी अभी नौकरी पक्की हुई है? पक्की नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी वहाँ जाने के बाद। वहाँ जाने के बाद अच्छे अच्छे की पक्की हो जाती है। तुम्हारी तो है क्या? बम्बई बहुत बड़ा शहर है। बम्बई तो कोई बात नहीं। वहाँ पे नौकरी हलवा नहीं है जो मुझे जाते ही नौकरी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है शांति के नौकरी तो मिल भी जाएगी लेकिन रहने के लिए घर कहाँ से मिलेगा? बड़े बड़े पैसे वाले भी वहाँ पे रोडों पे रहते हैं। तो कोई बात नहीं, एक दिन हम सड़क पे रह लेंगे तो क्या हो गया? अगले दिन तो हमें नौकरी भी मिल जाएगी और घर भी मिल जाएगा। अगले दिन? इतना बड़ा शहर है, कोई ना कोई तो दया खा ही लेगा हम पे। लेकिन यहाँ से तो चलो, यहाँ पे तो जिंदगी खराब हो रही है। शांति पहले देख, मुझे बम्बई जाने दे, वहाँ पे मेरी नौकरी लग जाएगी, रहने का ठिया मिल जाएगा, उसके बाद ले जाऊंगा। ऐसे कोई तुम्हें ऑफिस की नौकरी ना देने वाला है, ठीक है? मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। मुझे यहाँ छोड़ जाते हो तुम। शांति मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मुझे नहीं जी, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। बात समझ लो और सोच लो, बस। तो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अरे एक बात बताओ, हम बूढ़े हो जाएंगे, ये हमारी उम्र है साथ रहने की, बच्चे पैदा कब होंगे हमारे? अरे तो साथ रह लेंगे, पहले मुझे 1-2 महीने जाके देख तो लेने दे, कम से कम रहने की व्यवस्था तो हो जाए। और फिर एक बात बताओ, मुझे भी बम्बई देखना, घूमना है। अरे तो कोई बात नहीं, हम भले ही काम के सिलसिले में जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं वहाँ पे। और देखो वहाँ पे मैं भी काम कर लूंगी जी। तू काम कर लेगी? और क्या? बम्बई में महिलाओं को नौकरी नहीं मिलती है। महिलाओं के लिए तो पहले नौकरी मिलेगी। पहले नौकरी मिलेगी? हाँ, अभी तुम्हें पता ना है जी। कहना क्या चाहती है तू? जो तुम समझना ही नहीं चाहते, मैं वही कहना चाहती हूँ, ठीक है? मुझे भी लेके चलो, मैंने सारा सामान नहीं लेकर जाऊंगा, साथ चलूंगी मैं, ठीक है? मुझे नहीं रहना इस गरीबी में। ये गरीबी देख देख के तो ऐसा लगता है मैं शादी क्यों करी तुमसे। एक बात बताओ, तुम्हारे घर देखो सब टपकता है पानी से, बारिश नेक हो जाए ना पूरा घर टपकने लग जाता है। मेरी सहेली की शादी हुई थी, इतने अच्छे घर में शादी हुई है, कार में आती है। हमारे लिए तो साइकिल भी नसीब नहीं है। साइकिल छोड़ो, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। एक एटलस की साइकिल? क्या? हाँ। अरे भगवान, इस जमाने में भी जी के ये खदा आदमी साइकिल ही लेगा? ये खदों वाली बात मत करा करो। सपने ऊंचे देखो और उन्हें पूरे करने की कोशिश करो। मुझे तो भैया बहुत पैसे वाली बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना। कुछ भी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि काम करेंगे जी हम। तो क्या काम करेगी? मैंने कह दिया, मैंने सुना है बहुत लोगों से कि बम्बई में महिलाओं को काम नहीं मिलता है। पैसा है तो जिंदगी है। कहाँ है पैसा नहीं है ना तो कुछ नहीं है। पैसा तो कमाया जाएगा वहाँ जाकर। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा आगे तेज चलता है, ठीक है ना? एक बार तुम मुझे बम्बई ले जाओ तो सही, फिर देखो कोठी में, कार में ना अगर तुम्हें घुमा दूं और कोठी में रहेंगे, आलीशान कोठी में। मुझे ये तो बता दे कि बम्बई में जाकर तू ऐसा क्या करेगी जो कारों में और कोठियों में रहने लग जाएगी? वो तो वहाँ जाकर पता चलेगा कि हम ऐसा करेंगे क्या। खैर, मैंने सारा सामान पैक कर लिया। जाने वाला बताऊं तुम्हें अभी? तू जिद क्यों करती है? तो तुम जिद क्यों कर रहे हो? जब कह दी मैंने साथ चलूंगी तो चलूंगी। समझ में नहीं आती तुम्हें एक बात की? ठीक है, जब मैंने सारा सामान सुबह से पैक कर लिया, ये सो और रहे हो। सोने से सारे काम पूरे हो जाएंगे। तुम पे सिर्फ 2 ही काम आते हैं। क्या? चलो अब उठाओ। तो ठीक है, पहले सामान तो बांध ले। सामान सारा बांध लिया, सब पैक कर लिया मैंने। जो बांध, हाँ, लेकिन मेरे पास एक ही टिकट के पैसे हैं, हम दोनों कैसे जाएंगे? पता थी कि तुम्हारे जैसे लीचड़ आदमी यही काम कर सकते हैं। गरीब सा। गाली क्यों देती है? चुप रहो, मैंने इंतजाम कर लिया है दूसरी टिकट का भी। कैसे? वो गेहूं की बोरी रखी थी ना, वो बेच दी मैंने। और क्या? अब हम खाएंगे क्या? अरे बम्बई में रहेंगे, यहाँ खाएंगे? चूहा खा जाते उन्हें। अच्छा करा ना मैंने बेच दी, कम से कम पैसे तो आए। अच्छा किया। मैंने कहा था ना कि मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी आगे चलता है। बहुत आगे चलता है। चलो अब। ठीक है, आओ। एक बात बता तू शांति, क्या क्या बांध रहा है इसमें? अजी मेरे कपड़े हैं इसमें। ये बता तू बम्बई काम करने जा रही है या फैशन करने जा रही है? सुनो जी, ये चश्मा लगा के और ये पागल हो क्या? अरे हम इतने बड़े शहर में आए,
थोड़ा हुलिया तो चेंज कर ले। अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे, मैं तुम्हें तो कपड़े भी चेंज कर देती। लो जी, कैसी घरवाली अपने आदमी कोई पागल बता रही है। और तो तुम अकलबंद भी नहीं हो, तुम बेग हो ही चूतिया टाइप तो के। तू कौन सी अकलमंद है? अरे तुम वाकई पागल हो, ठीक है? क्योंकि लोग मुझे देखेंगे, अगर मैं ऐसे स्टाइल में चलूंगी तो मुझे देखेंगे, तभी हम आगे को बढ़ पाएंगे, तभी लोग हमें काम देंगे, ठीक है? तुम्हारी शकल कोई नहीं देखेगा। लगते ऐसे हो 10 रुपए में खरीदा जैसे। हम तो भट्टा के लेबर हैं। तुम तो वो भी नहीं हो। चल अब आजा। चलो। रुक। हाँ क्या है? पकड़ से। तू बैठ वहाँ पार्क में। पार्क में? ठीक है। हाँ फिर मैं आ रहा हूँ 2 घंटे में। ना जी, डर लगेगा। क्यों? वैसे तो तेरा दिमाग कंप्यूटर से तेज है और तुझे डर भी लगता है। दिमाग ही तो कंप्यूटर है, वैसे तो मैं बहुत ढीली हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वैसे तो मैं बहुत डर लगता है, कमजोर हूँ ना। पार्क में बैठ, मैं भी आया 1.5-2 घंटे में। पार्क इतना सुंदर है। नौकरी देखे हूँ कहीं, अगर नौकरी मिल जाए तो। नौकरी? हाँ हाँ। पहले तुम किस में काम करते थे? पहले मैं किस में काम करता था? पहले मैं आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम करता था। आइसक्रीम की? हाँ। बेके 2-2 वाले सामान वो। अच्छा लेकिन अब क्या करोगे फिर? अब तो ठंड पड़ रही है, अब आइसक्रीम थोड़ी चल रही होगी, तो अब तुम एक काम करो, चाय की कंपनी में काम कर लो। हे, चाय की कंपनी होती है? अरे नहीं होती तो ढूंढ लो, इतना बड़ा शहर मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। चल ठीक है, मैं देख लूंगा, तू पार्क में जाके बैठ। ठीक है जी, मैं यहीं बैठती हूँ जब तक। आ जाना जल्दी, ठीक है ना? हाँ जा। संध्या होने से पहले। संध्या होने से पहले आ जाऊंगा। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। हाँ हाँ बाबूजी। बाबूजी? हाँ बाबूजी। तूने मुझसे बाबूजी? हाँ हाँ। मुझसे बाबूजी कह रहा है? तुमसे ही कह रहा हूँ मैं। मुझसे ही कह रहा है ना बाबूजी? हाँ। क्या हुआ? आज का दिन कितना पवित्र दिन है मेरे लिए। पवित्र दिन? ऐसा क्यों बाबूजी? आज पहली बार किसी ने मुझसे बाबूजी कहा है। अच्छा। सच बता रहा हूँ तुझे, मैंने आज तक किसी को मुझसे बाबूजी नहीं सुना। सब मुझसे जो बोलते हैं, इधर आ बे, इधर आ, ओए देख देख। तुम मेरे मुंह से सुन लो बाबूजी। ऐसा है, मेरा नाम ललुआ है। अरे तो नाम का क्या करूँ, नाम बताओ। मैं बनारस से आया हूँ। अच्छा, वहाँ क्या करूँ? है तो मुझे उधर बताया था एक दुकान वालों ने कि इस घर में, इस कोठी में मुझे काम मिल सकता है। काम? हाँ, तो बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। फैक्ट्री है? कोठी है? नहीं, कोठी ये, इसमें धंधा चलता है तो काम होता है इसमें कोई? तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो? चुप है। देखो बाबूजी, तू जानता नहीं है, ये लाला चूरन मल की कोठी है। कौन से मल? मल? लाला चूरन मल। तो बाबूजी मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ, अब चूरन मल जी की हो तो उनसे क्या लेना मुझे? अरे लेना? हाँ। दाम किससे लेगा? मालिक से। और काम किसका करेगा? मालिक का जी। है बे, ये फैक्ट्री नहीं है, यहाँ काम नहीं होता। वहाँ उधर जा, फैक्ट्री एरिया की तरफ, वहाँ तमाम फैक्ट्रियाँ मिलेंगी, वहाँ काम करो। मुझे तो यहीं काम करना, कोठी पे जी। है भाई, यहाँ काम नहीं होता। तो क्या होता है? अरे यहाँ पे बड़े बड़े दादा लोग, सेठ लोग रहते हैं, आते हैं जाते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ पे उनका घर है, ये कुत्ते रहते हैं यहाँ। खाते पीते? हाँ। उनके लिए खाना बनाने को तो कोई चाहिए, साफ सफाई को भी तो कोई चाहिए, बर्तन धोने को भी तो कोई चाहिए, कपड़े लत्ते धोने को भी तो कोई चाहिए। क्या कहते हो? गाली क्यों दे रहे हो? गाली क्यों दे रहे हो? एक बात बता, अबे इन सब कामों के लिए यहाँ पे औरतें रहती हैं, खाना बनाने के लिए। पहले तो ये बता, तू कहाँ बताया तूने अभी? बनारस से। एक बात बताओ, तुम्हें यही ये जगह दिखती है बम्बई है? तुम दौड़े झूठे भरे रेल में यहाँ इधर आ जाते हो हैं? क्या करोगे? बम्बई को कब्रिस्तान बनाओगे, इसे धसाओगे, नीचे घुसाओगे जमीन में, क्या करोगे? कब्रिस्तान क्यों बनाएंगे? क्यों? देखो बाबूजी, गलत बात है, मत करो। नहीं, गलत बात है, क्या नहीं करें। एक बात बताओ, ट्रेनें बनाई हैं, यहाँ आओ, घूमो फिरो, खाओ पियो और अपने वापस चले जाओ। लेकिन नहीं, वहां से टोसा टम्मर भर के रेल में पूरा झकाझक
यानी कोई तुम्हारी वजह से मर जाओ उस घुटन में, हैं? अरे तमाम पता नहीं तुमने टाट कमंडल भर के ऊपर रख के बाल्टी राल्टी क्या क्या, और बच्चों 5-7 बच्चे होते हैं उनको भर भरा के रेल के डिब्बे में छोड़ो, हैं? रेल की जो शौचालय खाना होता है ना उसमें भर भर के आते हो तुम, हैं? कम से कम शर्म आनी चाहिए, शौचालय खाने को तो छोड़ दो। अच्छा बताओ भी बाबूजी, हाँ इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? अरे तो बेइज्जती का काम ही, और क्या इज्जत करूं तुम्हारे ऊपर फूल बरसाऊं, क्या करूं मैं, हैं? तुम जिस खुशी में आए हो हमारी कोई इज्जत नहीं है। चुप। अबे तुमने यार एक बात बताओ, रेल के बीच का जो वो होता है ना, जो रेल के डिब्बे छोड़े होते हैं जॉइंट, हाँ। उनको भी नहीं छोड़ते हो, उस पर बैठ बैठ के आते हो। तुम्हारी कसम, तुमने पता नहीं क्या कर दिया, यहाँ आकर के क्या करना चाह रहे हो भैया, क्या करोगे इस मुंबई का? एक बात बताओ बाबूजी, बताओ। काम करने के लिए तो कोई चाहिए होगा, बर्तन धोने को, कपड़े लत्ते धोने को, मैं सारे काम कर लूंगा। चुप हो जा तू, बता रहा हूँ डंडा मार दूंगा मैं। डंडा मेरे पास भी है। नहीं तो एक बात बता, ये काम करने के लिए तू जानता है कि कपड़े धोने के लिए स्त्री धोती है कपड़े, बर्तन स्त्री धोती है, स्त्रियों के स्त्री धोती है। हाँ। स्त्रियों के काम है। हाँ। मेरे पास स्त्री है। तेरे पास स्त्री है? हाँ। शादी होगी तेरी? हाँ। हैं? बच्चे नहीं है जो। अबे एक बात बता, इस पर हाँ। कब्जा करेगा कोठी पे, अपने बच्चों को लाके यहाँ पे बच्चों से भरेगा इस कोठी को? बाबूजी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास 5-7 बच्चे होंगे, जैसा तुम बता रहे हो वैसे मैं लाद के लाया हूँ। 5-7? हाँ। 14-15 बच्चे होते हैं तुम लोगों के। रुकते ही ना, करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो। अरे चुप हो जाओ मेरे बाप। बच्चे थोड़े हो गए, पापड़ सेकना हो गया, छोड़ दिया, फूल गया। अरे सुन तो लो, पापड़ सेकना फूल गया और निकाल दो, ये कौन सी बात हुई? सुना सुना, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी शादी को अभी 2 महीने हुए हैं, तो बच्चे कहाँ से निकल आएंगे? अरे अच्छा, बच्चे नहीं है अभी? नहीं है। ये तो गलती हो गई मुझसे, मैं आगे बोल गया, थोड़ा पीछे बोलना चाहिए था। लेकिन बीवी कहाँ है? पार्क पे छोड़ के आया हूँ उसे बिठा के। पार्क में? हाँ। बीवी को पार्क में छोड़ दिया? हाँ, वो अपना वो क्या नाम है, अपना कट्टा बट्टा पकड़ के सामान लगते का वहीं पे बैठ गई है। कट्टा पकड़ के? हाँ। तो नहीं, मेरी बात सुन ले, ये बम्बैया इस तरीके से अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ते। तो उसे कौन सा भखर्रा ले जाएगा? ना ना, तू ऐसा कर, मुझे दिखा अपनी बीवी को। नहीं, क्या कह रहे हो? नहीं मैं देख लूंगा। मैं समझा नहीं, मेरी बात करा। नहीं, काम के सिलसिले से देखूंगा भैया, काम। हाँ। है देख, ऐसा है, मैं बताऊं, अगर तेरी बीवी अगर बम्बई के लायक होगी या काम करने लायक होगी, हाँ, तो मैं उसे रखूंगा यहाँ पे। अगर नहीं होगी तो मैं भैया साहब कह दूंगा तुमसे कि तुम यहाँ से बम्बई को छोड़ के जाओ और अपना कहीं अंत ठिकाना देखो। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। ठीक है, हाँ चल। और चौकीदारी कौन करेगा बाबूजी? चौकीदारी डंडा मेरा। नहीं, मेरा डंडा कैसे कर लेगा? डंडा यहाँ रखा है डंडा। डंडा रख के जा रहा हूँ। ऐसा मेरा सेठ जगता है 4 बजे, सेठ जगेगा 4 बजे, मैं तो 12 से 3 की फिल्म देख के आता हूँ। हाँ, हॉल में खूब मौज लेता हूँ, क्योंकि वो 4 बजे जगते हैं। अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे मेरा तो खोपड़ी खराब हो जाएगी ना। एक बात बताओ, ये तुम्हारे सेठ जी का कैसा चक्कर है? पूरी दोपहरिया सोते हैं वो? अरे मैं किस पागल से पाला पड़ गया मेरा, ये पहली बार आया, इसको सब कुछ बता। पागल नहीं हूँ मैं। सुन ले मेरी बात। हाँ। ऐसा उल्लू के पट्टे, मैं बताऊं तुझे, ये जो बम्बई है ना, बम्बई दिन में सोती है और रात में जगती है। हाँ, बम्बई का उल्टा है भाई। तुम्हारे वहाँ बनारस में दिन में काम धंधे पे जाते होंगे लोग बाग, है ना, और रात में सोते होंगे। यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे रात में काम पे जाते हैं, रात में निकलते हैं काम पे। यहाँ की बम्बई की जो खूबसूरती है ना, वो रात में दिखाई देती है, दिन में नहीं दिखाई देगी। दिन में क्यों ना दिखाई देगी? दिन में तो उजाला भी होता है। अरे हाँ, अरे मैं बताऊं तुझे, ये गुलाबी नगरी है। गुलाबी नगरी, यहाँ शाम होते ही, अरे पागल, ये बम्बई जो है सपनों की नगरी है। यहाँ लोग अपने सपने साकार करने के लिए आते हैं। हाँ, हाँ, मैं भी आया हूँ। सपने देख के यहाँ सच किए जाते हैं। यहाँ लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं, सच करने के लिए यहाँ पे। अच्छी बात है। और शाम होते हैं झलमिल झलमिल होता है, बढ़िया मस्त। मैं ना समझ में आई। तू ना समझेगा, मुझे अपनी बीवी को देखा, चल मैं उसके बाद में बात करता हूँ। डंडा रखवाली कर ये लेगा। तो रखा रहेगा। तुम्हारा डंडा भी कर रही है। आ जाओ बाबूजी। कौन सी है? यही तो है शांति। ये कैसे करम पे हाथ धर के रो रही है? आए भैया, इतनी देर में आए जी? समय लग गया था। उठ जा, उठ बैठ। उठाओ मुझे। उठा रहा हूँ, रुक जा। नहीं भारी है ये, उठ जा, उठ उठ बैठ। तुम पता नहीं कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। एक बुड्ढे ने उंगली कर दी मेरे। तुम्हारी का
तुम सही कह रहे थे बाबूजी, ये इलाका और शहर सही नहीं है। तू चुप हो जा। आज तुम्हें पता है बहुत बुरी तरीके से उंगली घुसेड़ी उसमें, तो उंगली करी उसने। चुप रहे, करती तो करती और सुनो यहाँ और काट के गया यहाँ। आज तुम्हारी दांत गड़ रहे हैं। दांत नहीं जी, जो काटा था। चूटी काट दी है और तुम नहीं बात कर रहे हो। क्या कर रही हैं आप? जी ये लंगूर सी शकल का कहाँ से ले आए? लंगूर में नहीं, मैं लंगूर, मेरी शकल लंगूर सी है, हैं? मुझे जानती नहीं है ना मम्मी, मैं बहुत बड़ी हवेली का इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर? इनका कहने का मतलब है कौन हो? कौन सी हवेली? वो है जो डंडा पकड़ के घर के बाहर जो खड़े रहे। मैं अच्छा, डंडा वाले अंकल। हाँ, अंकल लग रहे हैं। अंकल हूँ अब मेरे तो अंकल हूँ मैं। देखो हमारे तो अंकल ही है ये। राम राम। कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? मैंने पिछली साल मैंने हाई स्कूल। अच्छा, पिछले वर्ष ने क्या किया है बताओ? अच्छा पिछले वर्ष मैंने जो है यहाँ बम्बई यूनिवर्सिटी से हाँ 10वीं कक्षा पास करी है। कक्षा? तुम कक्षा पास ही करते रहे, 10वीं पढ़ी है? हाँ कक्षा जी? हे मैं समझी नहीं। कक्षा? कक्षा? अच्छा, क्लास। अच्छा तुम्हारी अच्छा। तो हिंदी भी सही ना है। हाँ जी, तो मैंने जो है 10वीं पास करने के बाद में इस नौकरी पर नियुक्त हुआ हूँ मैं। नियुक्त? ये आप नियुक्त जी? हाँ नियुक्त। अच्छा अच्छा। ये पढ़ी लिखी नहीं है, 8वीं फेल है। नहीं जी, मैं 8वीं में 8 बार पढ़ी थी बस। आज तुम्हारी खाली। हाँ मुझे एक शक लग रही है तुम लोगों में। मेरा शक हो रहा है क्यों? मुझे शक इस वजह से हो रहा है कि तू तो लग रहा है मुझे बनारस का, और ये लग रही है मुझे मुंबई की। हेलो, ये बम्बई की नहीं क्योंकि अरे सुन लो ना, क्या मेरी तारीफ कर रहा है तो? चूंकि मैं बताऊं, नहीं मेरी बात सुनो, मैं बताऊं क्योंकि चौकी। अरे यार चौंकियों क्योंकि पे बात रटका दो, आगे बढ़ो तो मुझे सब। देखो मैं बताऊं तो मेरी बिल्डिंग है ना, तुम्हारी बिल्डिंग? मेरी सुन ले पहले। मेरी बिल्डिंग है ना। हाँ। मेरी बिल्डिंग के बराबर में एक जो बिल्डिंग है, हाँ हाँ उसको छोड़ने के बाद जो तीसरे नंबर की बिल्डिंग है, हाँ। उसमें हेमा मालिनी रहती है। हाँ, शोले पिक्चर वाली। हाँ बसंती? बिल्कुल, उन्हें उठाओ इन्हें बिठाओ। ऐसी शक्ल लग रही है कि हेमा मालिनी खड़ी है साक्षात। अरे मैं ऐसी लग रही हूँ ना बसंती, तांगे वाली। शोले फिल्म में। अब देख सुन ले मेरी बात, नौकरी इनकी लगेगी, तेरी नहीं लग पाएगी। क्या कह रहे हो बाबूजी? एक बात बताऊं, तुम फिर मैं क्या करूंगा? देखो जी, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे नौकरी जाते ही मिल जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। तुझे नौकरी मिल गई हो तो शांत हो जा। अब ये बताओ बाबूजी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? चुप रहो जी, वो नौकरी दे रहे हैं मुझे। ऐसे देंगे नौकरी हाथ मार बहुत के? अच्छे हैं आप। ये बताओ बाबूजी, क्या अब इनकी तो नौकरी पक्की हो गई, मेरी धर्मपत्नी जी की, अब मेरा क्या होगा? मुझे ना पता तेरा क्या होगा। और सुन, हाँ। तेरे लिए मैं रास्ता जरूर बता देता हूँ। कुछ दूरी पे जाके, हाँ। यहाँ से 5-7 किलोमीटर जाकर टाट मिल है, और उसी के बराबर में सूत मिल है। हाँ, सूत मिल है। सूत मिल? वो तो हमारे बनारस साई में लगा है। है, सूत मिल। अच्छा सूत मिल। हाँ, सूत मिल है। तू क्या सोच रही है? हाँ बताओ। अब तू ऐसा है, वहां जाकर के अपने जो है काम की व्यवस्था कर ले भैया। और ये मैं तो इनके साथ चली जाऊंगी ना फिल्म में। हाँ भाई, इनकी तो मैं अपने मालिक से चूरन मल से बात करके, इनकी तो नौकरी बिल्कुल पक्की। ये तो पहुंची और नौकरी पक्की। देखो साहब, बाबूजी मेरी भी बात कर ले। जी आपके हाथ बड़े मुलायम है। तो देखो मेरी आंखें है ना हेमा मालिनी की तरह। हाँ, इसकी आंखें, आपके गाल, थोड़ा बताओ ना। आपके होठ, क्या कहें, आपकी जीभ ऐसी चलती है, लप्पी लप चलती है। तो मैंने मेरा पता सब कुछ चलता है। अरे सब चालू है अभी तो। अरे आज तुम दोनों के वार्तालाप हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ? तू कुछ मत कह, तू तो भैया जाके सूद मिल पे जाके कह जो कुछ कह रहा है। देखो साहब, बाबूजी देखो, मेरा यहाँ से वहाँ से घूमे मेरे हो गया पैरों में दर्द। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं बैठ जाऊँ। यहाँ बैठने से अच्छा है कि तुम अपने साथ। अरे सुनो जी, देखो जी मेरी बात सुनो। आप एक काम करो, जो सूत मिल, टाट मिल, फलाने मिल, ठिकाने मिल, जो भी कंपनी है आप वहाँ चले जाओ। जो बाबूजी कह रहे हैं मैं चली जाती हूँ, और हर 8 दिन बाद आप मुझसे मिलने आ जाया करना। कब पागल हो गई है तू? मैं अपनी लुगाई को ना छोड़ूंगा, हैं? मुझे मरना मंजूर है। अरे ये ना मान ले बाबूजी, मैं अकेली लुगाई को नहीं छोड़ूंगा। बम्बई शहर है। क्यों नहीं छोड़ोगे जी? ये कि मेरे साथ कुछ कर देंगे? हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं?
पागल हूँ मैं। देखो मेरी बात सुनो बाबूजी, ये मेरी घरवाली है और ऐसा है तो फिर सुनो, तुम तो मेरी अपने चक्कर में मेरी नौकरी और गवाओगे। एक काम करिए ना, आप इनकी भी सेटिंग कर दीजिए ना। क्या है? हाँ, इनकी सेटिंग, इनके लायक कोई काम ही नहीं है। इसकी शक्ल देख के मालिक मना कर देगा। हेलो, मेरी शकल पे कांटे लग रहे हैं। कारो चाहिए, छुटा दो। अरे तू यार मेरा दिमाग अरे यार, ये कारोची छुटा रहे हो या मुझे? तुम्हारी का चुप चुप। भाई मेरे 4 बजने वाले हैं, मेरा मालिक चूरनमल जगने वाला है। तुम अपने इनका मालिक चूरनमल तुम अपने चाहे कहीं भी जाओ, कहीं कुछ भी करो, मुझे चलने दो। सुनिए ना, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे लेके चलिए ना प्लीज। देखिए, आप हमें ले चलिए, माई बाप। बाप मत के बस, आप उठाओ। मुझे कैसे छोड़ के जाएंगे आप? तुम कह रही हो ना, बस इसीलिए रुका हुआ हूँ मैं। तो ये उठाओ। और सुनिए जी, एक काम करिए, ये भी टांग लीजिए ना। मैं कितने अच्छे लग रहे हैं आप। आप आगे चलो ना, हम दोनों आ रहे हैं। हाँ, चलो बाहर। एक बात बताओ, तुम्हारे मालिक चूरनमल आ जाओ। कहाँ रह गए? अरे वो तुम्हारा डंडा तो रक्षा कर रहा है ना। चुप रहो ना, अपना मुंह बंद कर लो। कुछ तो बोल लेंगे कर। ये लो, चले अंदर। अंदर तू मुझे मरवाएगा, क्या बात है? मैं काय को मरवाऊंगा? मेरी बात सुन, सामने तो जनरेटर वाला कमरा दिख रहा है जिसमें जनरेटर खड़ा हुआ है। काला काला सा जो है। हाँ वही। हाँ, उस जनरेटर वाले कमरे में चला जाइयो, वहां पे स्टूल रखा और अंदर से लगा लियो कुंडी। अगर मेरे मालिक चूरनमल को पता चल गई तो तुझे बहुत कूटेगा। जा दौड़ जा, वहां पे जा। वहां पे कुछ है बैठने के लिए? जा, कुछ है बैठने को? स्टूल बोला नहीं है, कान में अरे क्या आज बात है तक तेरे? बीवी की गोद में बैठते आए, अब तो अकेले बैठ जाओ। चल चल, मर जाओ। अरे कोड़ी को मारेंगे वो? हैं? हाँ, अरे ना बजा रहे तुम, में जाओ। क्यों मारेंगे? कोड़ी कोई तो मेरी कारण नौकरी होगा। छुड़वाएगा ये आदमी। ये तुम्हें नहीं, लेके चिंता मत करो, 4 दिन में तुम जाओ यहाँ ए, से। थोड़ा की बात मत कर। चल जा जल्दी। मेरी तो अरे जा। ये आदमी पता नहीं कहाँ से मिल गया मुझे। ये इतना है? ये बात बताओ, ये है कौन? अरे मर्द है मेरा, मर्द? पति है मेरा। मुझे नहीं लगता ये मर्द है। फिर मुझे लगता ही नहीं है ऐसा लुल्लू। ये लुल्लू? अरे नहीं, लुल्ला नहीं है, दिखने में लुल्ला है, बाकी काम सारे बहुत अच्छे करता है। ना, मैं ना मानता। ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। अरे हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अरे यार, मैं कह रही हूँ पति है मेरा। अब वो मैं बताऊँ, गांव का आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है। अगर ये तुम्हारा पति है ना, सही बता रहा हूँ, तुम्हारे कर्म फूटे हैं। बहुत बुरी तरीके से फूट। क्या कह रहे हो? मतलब मेरे कर्म फूट गए? ये पागल हो क्या? मेरे कर्म नहीं फूटे हैं, ये समझ लो कि बहुत अच्छा आदमी मिला है मुझे। कैसे? हाँ, वो तो कह लो मेरे एक इशारे में चला आया ये। अगर इसकी जगह कोई और होता ना, तेज तर्रार पढ़ा लिखा, तो मुझे तोड़ देता हाथ पैर रख के मेरे, और घर में से बाहर नहीं निकलने देता। तुम पता नहीं, एक इशारे पे चलते थे ये मेरे। हाँ, ये मेरा इशारा समझ जाते हैं, बस इसी बात से तो मैं मरती हूँ इन पे। सॉरी। हाँ, मैं क्या बताऊं, बड़ी पुरपुरी चढ़ रही है मुझे। क्या पुरपुरी? अच्छा, कहाँ से? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मुझे प्यार हो गया तुमसे, मुझे पसंद आ गई हो तुम। देखो, एक बात मैं भी कह दूं। कह दो आज। वो तो मुझे भी हो गया है। वो मतलब? प्यार मुझे भी हो गया है, बहुत भयंकर वाला हुआ है, ये मान लो। आपकी शक्ल तुम्हें पता है किससे मिलती है? एक हीरो है। कौन है? नाम बताना। नाम याद नहीं आ रहा। हैं? अब ऐसा है, ये प्यार व्यार की बातें करेंगे बाद में, पहले मैं लाला चूरनमल से तुम्हारी बात कराऊंगा। ठीक है, करो, लेकिन एक बात बताओ, मुझे किस पोस्ट पे रखा जाएगा? पोस्ट? मैं बताऊं, तो यहाँ पे घास काटने पर रखा है। घास? घास नहीं, घास नहीं, फूल पत्ती पेड़ पौधों की डिजाइनिंग काटते हैं। अच्छा, मैंने खाना पीना बनाने के लिए नहीं। खाने पीने के लिए नहीं, यहाँ पे खाने पीने के लिए कोई नहीं है। फिर? और यहाँ पे है ही नहीं है भाई। यहाँ पे खाने पीना जो आता है वो बाहर दुबई से आता है, पैकेट आते हैं लाला चूरनमल के लिए। अच्छा। और कुत्ते हैं ना, उनके लिए भी बाहर से ही आता है मांस। मांस?
मीट खाते हैं चलो वो। ठीक है, घास काटने में सब जगह की घास काट ले। सब जगह की, नीचे की ऊपर की सब काट लेती हो, सब छोटी आता- बड़ी अरे मैंने नीचे की तो घास ऐसे उड़ाई है कि अब बस पूछो मत। फुर्री सी। हाँ, वो मशीन होगी ना थुर 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 चलने वाली। हाँ हाँ, हाँ, और ऊपर की फुलक उड़वानी हो तो फुलक भी काट देती हो। वाह, जड़ से लेके फुलक तक। और मैंने फुलक से जड़ें भी लेके- काटी है। क्या कर दिया जड़? तो ठीक है, फिर ठीक है, मैं उनको सब तुम्हारी ये कारनामे बता दूंगा, तुम्हें क्या क्या क्वालिटी कारनामे? है। नहीं, जड़ से लेके फुल तक, फुलक से लेके जड़ तक, जड़ से लेके फुलक तक सब काट देती हो ना। मैं लाला चूरन से बात करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक ठीक। जा। हाँ? उठो, उठो। वो ये डंडा ओ! उठो। हटाया क्यों? यहाँ पे सिर्फ मैं ही बैठ सकता हूँ, क्यों? किसी और का बैठने का हक नहीं है इस कुर्सी पे। क्यों? आपके पिछवाड़े का साइज बना हुआ है क्या? कुछ भी समझ लो, अब आप पिछवाड़े का साइज समझ लो, पिछवाड़े का कुछ भी समझ लो, लेकिन यहाँ मैं ही बैठ सकता हूँ, आप नहीं बैठेंगी। आप अपने कट्टे पे बैठिए। कट्टे पे? आए दैया, कैसी बातें कर रहे हो? मेरे सुहाग की निशानी है इसमें, मतलब सुहाग पे बैठूंगी मैं। ये सब करने से पहले मैं हाँ? मर गई हूँ, नहीं गई। हे दैया, सुहाग पे बैठूंगी। बताओ, मेरे शादी का लहंगा है, जिस रात मेरी सुहाग रात बनी थी। स्वागरात के लिए चली आई लेके। तो आपने तो दिल ही तोड़ दिया हमारा। ना ना, अरे मैंने दिल। ठीक है, हम नहीं बैठेंगे, डंडा साइड में डालो। मैंने आपका डंडा गोद में और रख लिया। मैं किसी दूसरे का डंडा कभी इस्तेमाल नहीं करती सिवाय अपने डंडे। डंडा साफ करो। एक बात बताओ, हाँ? तुमने स्वागरात का लहंगा अभी तक धुलवाया नहीं है, ऐसे ही लिए चली आई? अरे नहीं, उसमें ही सुहागरात बनी थी तो उसी को ले आई? नहीं, वो उसकी खुशबू आती है तो मुझे अच्छा लगता है। हमारी खाई खाई की खुशबू आती है। और देखिए, हमारे यहाँ एक बार सुहागरात मना लेते तो उस लहंगे को धुलवाते नहीं है। क्यों? यानी कि उसी में? अरे नहीं, कुछ निशानियाँ ऐसी होती है जो उसमें लग जाती हैं। तो वो निशानी धुलेंगी नहीं? नहीं। छी, जा रहा हूं मैं। ठीक है, बात कर लो। ये डंडा गिर रहा है, इसे साथ ही ले जाओ ना। डंडा साथ नहीं जाएगा, जब डंडा ही खड़ा रहेगा मेरा। ये टेढ़ा क्यों हो गया है? हो जाए। अरे चूरनमल जी, Who is this? है? तू है, मैंने समझा कोई आया नहीं। हाँ, आया है, सही समझा आपने। बाहर एक अबला नारी आई है। अबला नारी? उसको बड़े काम की जरूरत है। हम बड़ा ही काम देंगे नहीं, उसे। मेरा मतलब काम की जरूरत है। अच्छा अच्छा जी। तो मिलवाओ उससे हमें। हैं? मिलवाओ। मिलवा देंगे। वैसे आई कहाँ से? वो वहां से आई हैं। बताइए कहाँ से बताइए। कहाँ से आई है? वहां से आई हैं, यहाँ से वो कट्टा बट्टा बाल्टी भाल्टी 10-10 15-15 बच्चों को भर भर के रेल में लेके आ रहे हैं। रेल के उसमें जो पखाना में। होता है उसमें लेके आ रहे हैं। इसका मतलब गया, ना बक्सर, ना पटना, ना। छपरा, कहाँ से आई है? मतलब कि मुझे ऐसा लगता है गया से। अरे वहाँ कुछ नदियाँ वदियाँ बहती हैं, वहाँ पानी वानी बहता है, नदियाँ वदियाँ हैं वहाँ पे। कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बनारस? हाँ, बनारस। अरे वाह 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 वाह, तो फिर मिलवाओ। मैं वो बाहर और खड़ी। कोई संग तो नहीं है? कोई नहीं है सर, वही अकेली है। मैं चाहता हूँ आप एक बार उन्हें देख लें और उनके मुताबिक उन्हें काम दे दें। हम तो उन्हें ऐसा काम देंगे कि वो जिंदगी भर काम की तारीफ करती रहेंगी। लालसा, लालसा करेंगे। आइए आइए। आ गए मालिक, आ गए। तुझे देखा तो ये जाना सनम। गाना बड़ा अच्छा था। अभी मैं पिक्चर देख रहा था तो उसमें घबरा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहाँ से हो? मैं बनारस से। बहुत अच्छी। अब तो यहीं रहोगी? आपकी शरण में। हमारी शरण तो ऐसी है कि बस पूछो ही मत। लल्लू जी, क्या रहे हो? मैडम का सामान उठाओ और इसे अंदर पहुंचाओ। जाओ, मैं मैडम से बात करूंगा। तो ऐसा है, ये मेरी तरफ से है। मैं समझ रहा हूँ ये तुम्हारी तरफ से, पर सामान तो पहुंचाओ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे बात कराऊँ इनकी। अरे मैं कर लूंगा ना। अरे तो लेके जाता रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे? सामान पहुंचाओ। चिल्ला क्यों रहे हो? बात ऐसी करो, अपना डंडा नहीं संभलता तुम पे, तुम क्या बात करोगे? अच्छी तरह रखना।
कोई तकलीफ ना हो एसी वाले कमरे में। वाह 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 वाह। नाम नहीं बताया आपने अपना? मेरा नाम है मंत्र मोहिनी। सच में? पर प्यार से मोहिनी कहते हैं। आय हाय, प्यार से लोग क्यों कहते हैं? प्यार से तो हमें बोलना चाहिए सिर्फ मोहिनी। वैसे आपका काम आपको बता ही दिया होगा लल्लू ने। जी। आपको घास काटनी है? जी मैं घास काट लेती हूँ। नैनी भी काट लेनी है? नैनी बड़ी मोटी पतली सब। घास काटने में एक्सपर्ट है। अंदर आइए तहखाने, वो मेरा मतलब है लॉन में, हॉल में। ओह वाह, बैठो यहीं बैठो। क्या हुआ, कुछ सोचने लगी क्या? कैसा लगा? बाबूजी ये कौन सी खाट है? खाट? खाट है नहीं, इतनी गुदगुद्दा है इसमें। खाट नहीं है ये सोफा है। सोफा? डॉलेट का गद्दा, इसमें डॉलेट का गद्दा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सोफा। ये सिर्फ बैठने के लिए होता है आराम से। अच्छा, इस खाट का नाम सोफा है? नहीं, ये खाट नहीं है, ये इसका नाम ही सोफा है। अच्छा। मुझे लगता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे परिवार क्या देख रही हो? हाँ? नहीं, वो बात दरअसल ऐसी है कि मेरे जो पति है ना, उनके पिताजी का नाम पति? है सोफा। पति भी है तुम्हारे? जी हैं। यूज मान लो, पति भी है? हाँ। कहाँ है? वो सामने जनरेटर वाला कमरा है ना, वहाँ पे। जनरेटर वाला कमरा? नहीं, गांव में। सॉरी, वो जनरेटर हमारे गांव में भी है, तो अच्छा। वहाँ पे है। समझ गया। हाँ। वैसे क्या नाम बताया? मोहिनी जी? जी। मैं चाहता हूँ तुम घास ना काटो। वैसे मेरा नाम एक और है। क्या चिड़ी है? चिड़ी। हाँ, होगा जो भी होगा। चिड़िया, चिरौटा, जो भी होगा वो तुम। चिरौटा नहीं। चलो इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हें अब घास काटने से मुक्त करते हैं। आप अपनी घास नहीं कटवाएंगे? अपनी नहीं, गार्डन की बात हो रही है। गार्डन की घास काटने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे लिए हमने कुछ और काम सोचा है। क्या? तुम इस घर में महारानियों की तरह राज करो। अच्छा। ऐसा है मोहिनी, हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली गई है। हम कहाँ सीधी पे? बातों पे आते हैं। भाग गई? भागी नहीं, छोड़कर चली गई है, कहाँ? तलाक देकर। ओह, अब हम अकेले परेशान रहते हैं। तौबा। मोहिनी जी, बात कुछ ऐसी है कि जब से हमारी पत्नी गुजरी है तो हम अकेले से रहने लगे हैं। अकेले से हमारे दिमाग को टेंशन, डिप्रेशन होने लगा है, मतलब चिंताएं। और देखो, पैसे की, धन दौलत की कमी नहीं है, अरबपति आदमी हैं हम। 150 तो जहाज पानी में डोलना है हमारे। जहाज? इसका मतलब इतने पैसे वाले हैं? तेल, जहाजों से तेल आता है दुबई से, और यहाँ बम्बई हम सप्लाई करते हैं। उसके बाद से हवाई जहाज अलग है हमारे पास, 8। अच्छा, वो उड़ने वाली चीज? उड़ने वाली चीज, उड़ने वाली गाड़ी? उड़ने वाली गाड़ी वो है। ऐसे 25 बंगले हैं, जैसा ये मकान है। ये तो सबसे छोटा है। हमारे खाने को दौड़ते हैं बड़े घर, इसलिए हम सबसे छोटे वाले घर में रहते हैं अपने। अच्छा। देखिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। दो। देखिए, आपकी पत्नी नहीं है, लेकिन हम आपको वो सुख दे सकते हैं जो पत्नी देती है। हम लेना भी चाहते हैं वो सुख, हम देना भी चाहते हैं। तो मोहिनी जी देखिए, आपका मतलब आप जो है बड़े ओहदे पे पहुंचेंगे। मैं उसी ओहदे पे पहुंच रही। देखिए, और मैं इन सब बातों को छोड़िए ना। जी। ये जितना नरम गद्दा है ना, इससे भी ज्यादा नरम गद्दा हमारे ड्राइंग रूम में है। कौन सा रूम? ड्राइंग रूम। ड्राइंग मतलब हमारे लग्जरी टाइम को बिताने के लिए। अच्छा, होगा कोई नहाने आपका वाला प्लान? टब भी है। ना जी ना, मैं तो डूब के मर जाऊंगी उसमें। नहीं, टब है, समुद्र नहीं। अरे, हम तो अपने गांव में पोखर में नहाते हैं। एक तरफ भैंस नहाती है, दूसरी तरफ हम नहा लेते हैं। पोखर में? हाँ। समझ गया। तुम स्विमिंग पूल की बात कर रही हो। वो हमारी दूसरी कोठी में है। अच्छा। हाँ। तो चलो मुझे नहलाने। नहीं, वहाँ नहीं, पहले तुम हमारे साथ ड्राइंग रूम में आओ। कुछ और कर लें। और
अच्छा चलो काम स्टार्ट करते हैं आज से। चलो आनंद आ जाएगा। दो टॉयलेट निकलते वही। हैं। राम कौन है? अच्छा गूंगे नहीं हो मैं? हाँ, मैं ललुआ यहाँ क्या कर रहा है? बनारस से आया हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? मैंने ये नहीं पूछा कहाँ से आया, मैंने ये क्या है, यहाँ क्या कर रहा है? वो मूछों वाले चच्चा है ना, कौन? हाँ चौकीदार जो है, हाँ, उनने कह दिया था कि जनरेटर वाले कमरे उसका में कौन है चलो। तू? मैं कोई नहीं हूँ, उनके पास आया था मैं नौकरी मांगने के लिए। नौकरी? वो मेरी बहू को लेवा ले गए कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, तू वहाँ जाकर बैठ जा। क्या कर रही हो? पत्नी है? हाँ मेरी पत्नी है। तेरे लिए काम है हमारे पास। मेरे लिए काम है? अच्छा आज से तू इस पूरी कोठी का माली। मालिक? यहाँ की घास, पेड़ पौधे, अच्छा, मालिक साफ कह रहे सफाई। हो? और क्या मालिक कह रहा हूँ? यहाँ की घास, सोफा, साफ सफाई पूरे गार्डन की, पेड़ों को छांटना, पेड़ों पे से फल तोड़ना, पेड़ों पौधों पे से सब्जी निकालना, सब तेरा काम। ठीक है। और तनख्वाह कितनी मिलेगी? वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम तेरा काम तो देख ले कि 8 दिन में तू क्या काम करके हमें दे रहा है। 8 दिन बाद फिर तेरी तनख्वाह भी तय होगी। ठीक है, फॉलो मी। आप ही हो चूरनमल? हाँ चूरन भाई जी बोल। चल चूरनमल जी। ये दिख रहा है पूरा एरिया, पीछे तक निकाल घुमा। ये सारे एरिया की साफ सफाई, घास हाँ। की कटाई, पेड़ों की छटाई, कौन करेगा? पौधों पे से फल तोड़ना, सब्जी तोड़ना, पौधों पे से आम निकालना, कटहल पीछे लग रहा है 3 पेड़। कटहल भी कभी कभी खाता हूँ मैं, अच्छा पका के फलों की तरह। कच्चे तो दुनिया ने खाए हैं, लेकिन मैं पका के फल खाता हूँ कटहल का फल। अबे बेवकूफ होता है, तुम बनारस के हो, तुम्हें क्या पता। खैर इन सब बातों को छोड़ो। तुम्हें एक गद्दा मिल जाएगा और तू उसी जनरेटर रूम में रहेगा। जनरेटर? हाँ और क्या, तुझे अपनी कोठी में रख लूं? वो काला हो रहा पूरा। तो तुझ में और उसमें फर्क ही क्या है। खैर इन सब बातों को छोड़ो, रंग की बात नहीं करता मैं। ढंग की बात करो। एक गद्दा दे देते हम तुझे और आराम से तू वहीं सो। ठीक? ठीक है बाबूजी। बाबूजी तनख्वाह मुझे और मेरी घरवाली को? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुझे 6000 हाँ और तेरी पत्नी के 12000। 12,000? हाँ। ऐसा कहते मुझे कम क्यों और उसे ज्यादा क्यों? अरे बेवकूफ, उल्लू की दुम लल्लू, तेरा नाम लल्लू है ना? ललुआ? ललुआ, उल्लू की दुम। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ औरतों को पैसे ज्यादा मिलते हैं। तू औरत होता तो तब तुझे पता लगता। ठीक है, जब 6,000 मिल रहे हैं तो 6,000 ही बहुत है। ठीक है, एक आदमी लायक में तुझे गद्दा दे देता हूँ जनरेटर के लिए। हाँ। जनरेटर रूम के लिए। और तेरी पत्नी जो है वो हमारी कोठी में ही रहेगी। मैं यूँ कह रहा हूँ हाँ। कि एक मच्छरदानी भी दे देना। ठीक है, मच्छर लगते हैं माँ। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं हाँ जा। अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अजी कुछ नहीं जी, वो अभी बेड सफा किया है ना। फिर गंदा करेंगे हम, फिर काय को सफा किया। खैर इन सब बातों को छोड़ो, उसकी चादर वादर दोबारा से बिछा लो, फूल और लगा देना उसमें। मैंने फूल रख दिए पॉलिथीन में। फूल? हाँ फूल डाल देना उसमें। पूजा होगी जी? हाँ होगी किसी, लेकिन कोई और दूसरी टाइप की। वो तो मंदिर सजा लो। मंदिर नहीं सजाना, भगवान की नाम क्यों ले रही हो ऐसे कामों में? नहीं फूल की कह रहे थे ना। फूल रात के लिए। ठीक है, आराम से अपने फूल वूल सजाओ और क्या कहते हैं, जाओ। ठीक है, मैं तो सजी हुई हूँ ना। हाँ तुम तो सजी हुई हो। और सज लूं? नहीं फिर ज्यादा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ अंदर आराम से। ठीक है, आ जाना। आ ही गया बस। वाह मजा आ गया। अरे ये क्या कर रहे हैं जी आप? तू? यहाँ पे क्या कर रहे हो? पानी लगा रहा था मैं। पानी? हाँ। मतलब काय में? तुझे दिख नहीं रहा है? अच्छा, पौधों में पानी लगा रहा हूँ और काय में बगीचे लगाऊंगा? में पानी लगा रहे थे। पानी लगा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मैं वहाँ देख रही थी जनरेटर वाले कमरे में। जनरेटर वाले कमरे में? हाँ रहता मैं वहीं पे हूँ। मुझे मालिक मिले थे, बहुत अच्छा आदमी है। उन्होंने मुझे नौकरी दे दी है 6,000 रुपये महीने में। तुझे भी मिलेगी 12,000 रुपये।
अरे तुम्हें नहीं पता कि नौकरी तो मालिक बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे और आप कुछ समय रुक जाइए, मैं इस पूरी कोठी की मालकिन बन जाऊंगी लट में अंटा लगाते लगाते। देख, चादर जितनी बड़ी हो पैर उतनी ही पसारनी चाहिए। अरे मैंने मालकिन। उतने ही पसारे हैं, आप तुम चिंता मत करो। ये कोठी कुछ दिनों में हमारे मेरे नाम होगी, मेरे नाम, समझे? या जितनी भी गाड़ियां खड़ी है ना, आप उसके मालिक होंगे। मैंने तुमसे गांव से निकलते समय मैंने क्या कहा था कि अब हम मुझे लेके तो चलो, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगी। पति तो तुम हो ही हो। नो ना होगा, हम रोडपति बन जाए। देख मेरी अरे बात सुन यार, शांति। कुछ अच्छा सोचा करो। अच्छा ही सोच रहा हूँ मैं, क्या जरूरत है। देख 12 तुझे मिलेंगे, 6 मुझे मिलेंगे, 18,000 रुपए हो गए। यार वो गरीब वाली बात कर दी ना, 18,000। मैं 18 करोड़ की मालकिन बनना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे तो बनेगी पागल कैसे आदमी करोड़ों है। की मालकिन। खैर तुम इन पौधों में पानी दो। तू क्या देगी, मतलब खाया रहे तू। हेलो, पानी भर के लाओ। बाबूजी वो फूल वूल लगा दिए मैंने, बिस्तर अच्छे से सजा दिया है, ठीक है? वाह वाह। तू ए! तुम, अरे ये मालिक के कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम तो गेटमैन हो ना? गेटमैन नहीं, फिर हवेली मैन है हम। ये हवेली हमारी है, असली मल चूरन मल हम ही है। मालिक कहाँ है? अरे मालिक कहाँ है? मालिक? तुम किस मालिक की बात कर रही हो? वो मालिक जो मेरी तरह सूट बूट पहन के और ये छड़ी लेकर के घूम रहा था, ऐसी टोपी लगा के। हाँ वही तो थे मालिक यार। ए क्या? सॉरी। नहीं, वो मालिक नहीं था। फिर तू कौन है? तुम कौन हो? बाज नहीं आ रही है तू आदत से अपने। अरे लेकिन यार वो तो मालिक थे ना। वो मालिक नहीं था, वो मेरा चौकीदार है। कौन है? मेरा चौकीदार, मेरा गार्ड। गार्ड? हाय दैया, इसका मतलब वो गार्ड था? हाँ, क्योंकि मैंने ये एक चाल खेली थी। मैं तुम लोगों को देखना चाहता था कि आखिरकार तुम किस प्रकार के लोग हो। अरे हम किस प्रकार के लोग हैं? क्यों? हमारे तो लंका लुट गई इस टाइम। लंका लुट गई? कैसे? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, लेकिन धोखा हुआ ना हमारे साथ। तो धोखा। धोखा? और इतना बड़ा धोखा दिया हमें। कितना बड़ा? अरे एक बात बताइए, पहले हमें मालिक कोई और था, हाँ। गेटमैन कोई और था। हाँ। और उसने और? तो अरे हुआ क्या? तुम उसका नाम सुन के ऐसे हड़बड़ा क्यों गई? ऐसी क्या गलती अरे हो गई? बहुत कुछ हो गया यार, बहुत कुछ हो गया। क्या हो गया? हमें बताओ। इतना बड़ा धोखा होगा हमारे साथ। धोखा धोखा धोखा। क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो हुआ सो हुआ, उसे जाओ अब भूल। अरे मैं तो उन्हें दिल दे बैठी, पर सब कुछ कर लिया। अब दिल हमें दे दो। आ? हम चाहते हैं उस दिल को आप हमें दे दें, क्योंकि अब कोठी मालिक हम हैं। लेकिन ऐसे देखिए- कैसे हो सकता है? दिल तो एक ही बार दिया जाता है। देखिए बाबूजी, दिल विल तो खैर हम दे ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम उस आदमी से अपना बदला लेंगे ठीक है। जिसने हमें लपेटा। कहाँ पे? अरे जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। ठीक है। हम एक बार देखना चाहते हैं। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। बताओ, लेकिन अब आप, मैं क्या करूं मैं अब? बताइए। आप कुछ मत करिए, अब जिस तरीके से नए सिरे से चालू करिए अध्याय। जो हुआ सो हुआ। मतलब नए तरीके से सारा काम चालू करूं? काम अब नए तरीके से चलेगा, नए तरीके से होगा, हर चीज नए प्रकार से होगी। जो सब उनके साथ हुआ वह हमारे साथ होगा। मतलब ये कि जैसा आपने उनके साथ किया वैसा आप हमारे साथ करेंगे। सोना उठना, बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, डोलना घूमना सब हमारे साथ होगा। मतलब डोलना कहाँ पे? आपको हम घुमाएंगे। आपको यहाँ घूमना है? कहाँ पे? कहाँ? दुबैया। दुबैया?
दुबई बोलते हैं उसे। अच्छा। हम घुमाएंगे तुम्हें दुबई। हाँ और बताओ। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड। अच्छा अच्छा अच्छा, स्विट्जरलैंड। ठीक है ठीक है। और हाँ, हमारे पास 500 पानी के जहाज हैं। 500? उसके पास तो 150 थे। 150? हाँ 150 बता दी उसने। हाँ 300 कुछ के करीब खराब भी पड़े हुए हैं ना, तो वो हमने हटा दिए हैं समुद्र से, लेकिन गिने वो भी जाएंगे, आने वाले समय में चालू हुए भी होंगे। तो साहब जी वो खराब जहाज कहाँ है? वो बाहर जूही पार्क है ना। जूही? अच्छा हाँ हाँ जूही पार्क का नाम सुना है? हाँ देखा सुना है। वहीं जूही पार्क में हमारे 350 जहाज खड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और हाँ एक जगह और घूमनी है मुझे। कहाँ? गुइया। गुइया नहीं, हाँ गुइया खाने के लिए होती है, उसे बोलते हैं गोया। हाँ गुआ। गु हट, बदतमीज। साहब जी कहना नहीं आता ना। आप अगर कहना नहीं जानती तो आप कहिए मत। ऐसा है ना, कैसा है? हम गांबा से आए गए तेरी। सुनिए, अब आप आगे शब्द नहीं बोलेंगी कुछ भी। और देखिए, आज से आप हमारे साथ रहेंगी, हमारी सेवा में। आपकी सेवा जी। जैसी भी आपको उचित लगे। जी ठीक है, लेकिन आपकी सेवा में तो हम हाजिर रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस दुष्ट से मिलना चाहते हैं। दुष्ट? ठीक है, मिल लीजिए। उससे हम अपना बदला लेना चाहते हैं, एक बार ले लीजिए। ठीक है, उसने हमसे तो खैर क्या ही लिया, लेकिन हम उससे अपना बदला लेना चाहते। ठीक है। हटिए। बड़ी गंभीर परेशानी से गुजरी होंगी। ओए, उठे, उठ जल्दी। या हरामी, सुअर, कमीने, कमीने, लीचड़, गंदे। गंदे। ये बता मुझे, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तूने मेरे संग इतना बड़ा धोखा क्यों किया? हाँ तूने। मैंने? तू साले अपने आप को मालिक बता के, और तू है यहाँ का गार्ड, नौकर, बात तो सही गेटमैन। बात तो सही है। इतना बड़ा धोखा। साले कभी नहीं, तुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी। मुझे चाहिए भी नहीं। मन तो ऐसे हरामखोर, साले ऐसे लात मारूंगी वहीं खींच के। मैं तो तुम्हारे इस रूप में मनमोहित हो गया था, एकदम एकदम ऐश्वर्या राय जैसी लगती हो। क्या करूं, अपने आप को रोक ही नहीं सका, झूठ बोल दिया। साले तेरे को घुसन मारूंगी। मालिक वही है, मैं तो यहाँ का गार्ड हूँ। तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया है बता पहले। मजा आ रहा था। क्यों किया है बता पहले। मजा अच्छा लग रहा था। तुझे याद दिलाऊंगी। या मत मारो प्लीज। साले ठोक दूंगी एक में ही। बस तो ठुकने के मन में है मेरे। ठुक तो तुम कहीं फिर। हाँ? मेरा मतलब है सॉरी, गलती के। साले पेल दूंगी अभी। हैं? ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अच्छा लगा। अरे बस साहब जी, आप बहुत धीरे चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता काम करने की आदत है मुझे। अच्छा। आराम आराम से करता हूँ। नहीं, कोई मैं भी कोई भी काम हो स्पीड से करती हूँ। ज्यादा तेजी से काम करोगी तो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाओगी। नहीं, मैं चल दूंगी। हाँ जी, तो मिलाई उससे? हाँ जी मिलाई। अच्छा, उसे बहुत पेला मैंने। कैसे? अरे हाँ, तो पैरों में घूसे बना के। हाँ ये घूसे बना के। ताई बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया ठीक है किया। ना, मैं बहुत मार के आई हूँ साले को, ऐसी जगह पे घूसा मारा है। अच्छा हाँ, मेरे साथ गलत किया ना यार। हाँ। इतना बड़ा धोखा, झटका लगा मुझे। देखिए मैं बताऊं, आप लोग पहचान नहीं पाते हैं कि असली मालिक कौन है। असल मायने में अगर तुम आंख उठा करके मेरी तरफ देखते। अरे मैं तो आंख नहीं, सब कुछ उठा के देखने वाली हूँ अब। यस ऑफ कोर्स, हमें यही चाहिए। अरे इंग्लिश भी आता है तुमको? आप क्या हमें अनपढ़ समझ रही थी? मैं तो आपको यही समझ रही थी सर, लेकिन या एक दिक्कत है। बताइए। देखिए, जब मैं आपके करीब आऊंगी, हाँ। आपके गले लगूंगी बाहों में हाँ जी, तो आप में से
गार्ड वाली बदबू। बदबू? आप उस बदबू पे ना जाइए। आप में से गार्ड की बदबू आएगी, नौकर की, गेटमैन की। अरे नहीं, ये तो आप अपने दिमाग में धारणा सोच रही हैं, आप अपने दिमाग में बना रही हैं। अगर आप अभी से अपने दिमाग में ये तय कर लें, फिर देखिए, अगर हम कोई भी क्रिया करेंगे तो ऐसा लगेगा कोई गार्ड कर रहा है। गार्ड नहीं कर रहा है, आपको ऐसा ही लगेगा मालिक कर रहा है। हाँ, फीलिंग नहीं आएगी ना। फीलिंग हम दिलवाएंगे। और हाँ, मैं अब तुमसे बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। तुमसे शादी रचा करके मैं तुम्हें दुबई भेजूंगा। रचा? शादी करके अच्छा। मैं दुबई भेजूंगा। बुर्ज खलीफा के जस्ट बराबर में मेरी ही बिल्डिंग है। अच्छा, ओ वाह, बुर्ज खलीफा पे? बुर्ज खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा। अच्छा अच्छा, खलीफा। ऐसा है कि छोटी है, छोटी बिल्डिंग मेरी। अरे छोटी बुर्ज है। बुर्ज रही है, बिल्डिंग है। जी। अरे आप ये बुरबुर छोड़िए, आप चलिए ना अंदर। हाँ, ये बुरबुर करते हैं, आ जाइए। ऐसे नहीं, थोड़ा मैं मालकिन वाली अदाओं से चलने वाली हूँ। यस। ऐसे स्टेज पे चढ़ा रहे हैं। यस। रुको रुको, ऐसे नहीं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम? अपना बोरिया बिस्तर बांध के और जा रहे हैं। अब हम जा रहे दोनों हो? जाएंगे यहाँ से। तुम जा रहे हो? हाँ। तुम जाओ। तू नहीं जा रही? अरे पागल हो क्या? तू मैं- पागल है, ये बता पहले तो। इतनी बड़ी आलीशान कोठी को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? कोठी तो तेरे बाप की है, और जिसकी कोठिया आने वाला है वो आज। किसकी? अरे मालिक अंदर है। वो नहीं है मालिक, एक चौकीदार है और दूसरा जो माली है। क्या? मालिक आने वाला है। उन दोनों को तो भगा दिया यहाँ से। मैं और तू यहाँ रुक गए तो दोनों के चूतों में बास और पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ तुझे। चल यहाँ से। हाय राम, दैया ये क्या हो गया? मेरी तो कहीं की नहीं रही जी। कहीं की ना रही? क्यों, क्या कर दिया तूने ऐसा? मतलब एक माली और दूसरा कौन है? चौकीदार। चौकीदार। दोनों मुझे लपेट गए? मतलब तेरा कहने का मतलब है? अरे रुक जाओ, मैं तो बर्बाद हो गए, अब तो कहीं के नहीं रहे। तुमने मैं बर्बाद। मतलब ये कोठी हमारी नहीं है। तेरी कोठी? तेरा तो दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था, अब धर के चाट लियो इस दिमाग को। मैंने तो पहले ही समझा थी, नहीं करोड़पति बनेंगे। बर्बाद हो गई मैं तो, लुट गई इस शहर मैंने मुंबई तुझसे में पहले आके। भी कही, करोड़पति नहीं रोडपति हो जाएगी तू। तुम्हें पता है जी, वो दोनों ने मेरा दिल ले लिया और दोनों ने। शर्म आती है तुझे अपनी पत्नी बताते हुए? सुन, अब इस बात को यहीं खत्म कर। ये बात तुझे पता और मुझे पता है। कितने गाँव में जाके किसी का पता न चल जाए, बता रहा हूँ तुझे। कितने अच्छे हैं आप, इतना सब कुछ देखने के बाद भी मुझे अपने साथ ले गए। सुन मत मुझे। क्यों? चल गाँव में जाके नहियो, फिर आगे बाद में चल। आगे बात में क्या? नहाने के बाद में छूना मुझे। चल अब। हैं? चल चले। ये मार रही है।